कक्षा 11 का उपग्रहों की गति, पलायन वेग, उस पाठ का ये आपको दे रहे हैं। कृत्रिम उपग्रह में भारहीनता की स्थिति। कृत्रिम उपग्रह में भारहीनता की स्थिति यानी कृत्रिम उपग्रह में अगर कोई वस्तु रखी है तो वो भारहीन प्रतीत होती है, या मनुष्य अगर उसमें है तो अपना भार जीरो समझ में आता है उसको, उसी को कहते हैं हम भारहीनता की स्थिति। एक चीज़ याद रखिएगा, किसी भी वस्तु का भार प्रतीत होना है ना, उसमें भार प्रतीत होने का मतलब है कि उसमें भार जो महसूस होता है कि नहीं मेरे में भार है, वो होता है उसकी प्रतिक्रिया बल के कारण। अगर किसी कारणवश प्रतिक्रिया अगर शून्य हो जाए तो वह वस्तु भारहीन प्रतीत होगी, या वह मनुष्य को अपना भार शून्य प्रतीत होगा, यानी वो एटमॉस्फेयर में बिना भार के तैरेगा। ठीक है। यदि वस्तु का प्रतिक्रिया बल क्या हो, शून्य हो जाए, तो वस्तु में भारहीनता प्रतीत होती है। इसी को हम कहते हैं भारहीनता की स्थिति। जैसे तो एक चीज देखिए कि मान लीजिए कि ये पृथ्वी है और इसी का उपग्रह की एक कक्षा में ये चक्कर लगा रहा है कक्षीय वेग v0 से। ठीक है। उसमें प्रतिक्रिया बल r है। माना एक m द्रव्यमान का कृत्रिम उपग्रह, कैपिटल M द्रव्यमान के कृत्रिम उपग्रह है जो कक्षीय चाल v0 से पृथ्वी जिसका मास m है चारों तरफ आरी त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर चक्कर लगा रहा है। ठीक है। तो अब इस चक्कर लगाते हुए पिंड को जो आवश्यक अभिकेंद्र बल है इन दोनों के बीच के गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होगा, यानी गुरुत्वाकर्षण बल Gm(m/r² बराबर mv0² r। यम इसमें का देखिए कैंसिल हो जाएगा, तो आपको आएगा Gm(r² v0² बटे r। समीकरण नंबर 1। यदि अगर मान लीजिए कि जो उपग्रह है उसमें यम द्रव्यमान का कोई व्यक्ति है, ठीक है, और इसका प्रतिक्रिया बल r है, तो केवल व्यक्ति के लिए अगर हम बात करें तो व्यक्ति जब है तो उसका प्रतिक्रिया बल है, तो गुरुत्वाकर्षण बल में से उतनी प्रतिक्रिया बल घट जाएगी, यानी Gm(m) ये किसके लिए लगा रहे हैं हम लोग, केवल व्यक्ति के लिए। ठीक है ना, पहले पूरे उपग्रह के लिए था, अब केवल हम व्यक्ति के लिए सोच रहे हैं। तो Gm(m) बटे r² माइनस r और mv²/r। तो देखिए यहाँ पे अगर m का हम सब में भाग दे दें तो m सब में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे m दिखाई देगा, यानी भाग दिए हैं तो m यहाँ रखेंगे तो कट जाएगा और बाकी दिखाई देगा। अब इसमें एक चीज़ और देखिए कि Gm(r²) यहाँ देख रहे हैं आप एक में, समीकरण 1 से हम यहाँ v0²/r लिख सकते हैं, तो ये दोनों कट जाएंगे, यानी re/m बराबर 0 होगा, यानी r बराबर 0 होगा। तो देखिए अब क्या फायदा हुआ कि व्यक्ति का प्रतिक्रिया बल r 0 प्राप्त होता है, अर्थात व्यक्ति को अपना भार शून्य प्रतीत होता है, अतः उपग्रह में व्यक्ति की भारहीनता को महसूस करेगा। ये प्रूफ पेपर में आता है और हम चाहेंगे कि आप इसको ठीक से पढ़ें और समझें। सबसे बड़ी चीज़ इसकी यही है, ये फंडा है इसका, यही नोट्स लगा करके लिखना भी चाहिए कि किसी वस्तु की भारहीनता, भार प्रतीत होना उसके प्रतिक्रिया बल के कारण होता है। अगर प्रतिक्रिया बल शून्य हो जाए तो उसकी भारहीन प्रतीत होगी। ठीक है। अब देखते हैं उपग्रह की कुल ऊर्जा। ऊर्जा का मतलब देखिए, उपग्रह जो है, पृथ्वी का जो उपग्रह है किसी ऊंचाई पर होता है और किसी वेग से चलता है, कक्षीय वेग से चलता है ना। तो उपग्रह में गतिज ऊर्जा भी होती है और ऊंचाई के कारण स्थितिज ऊर्जा भी होती है। तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के कुल योग को ही उपग्रह की ऊर्जा कहते हैं, कुल ऊर्जा कहते हैं। तो देखिए पृथ्वी के चारों ओर गति करते हुए पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, ठीक है, कि योग को उपग्रह की कुल ऊर्जा कहते हैं। मान लीजिए कि m द्रव्यमान का उपग्रह है, पृथ्वी से r दूरी पर v0 कक्षीय वेग से परिक्रमा कर रहा है। पृथ्वी की त्रिज्या r है और द्रव्यमान m है।
तो उपग्रह की कुल ऊर्जा होगी, देखिए ये आपका U स्थितिज ऊर्जा, K काइनेटिक एनर्जी, कुल ऊर्जा होगी आपकी। तो देखिए दो पिंडों के बीच जो स्थितिज ऊर्जा होती है उसका ये सूत्र है G_m_e_m/r, माइनस में स्थितिज ऊर्जा हमेशा कैसे होती है, माइनस में, और ये उसकी हो गई गतिज ऊर्जा 12mv²। तो v की जगह पे हम कक्षीय वेग यूज करते हैं, और कक्षीय वेग बराबर देखिए ये होता है G_me/r², r। अब इसी को अगर हम वर्ग कर दें, क्योंकि यहाँ वर्ग है, तो अगर हम वर्ग करके रखेंगे तो G_me/r आएगा। तो देखिए यहाँ पे -G_me_m -12, ठीक है, ये -12 हो गया, ठीक है। तो इसमें से ये घट जाएगा, एक में से आधा घटेगा तो आपको आएगा -12 G_me/r। तो एक चीज़ याद रखना चाहिए कि किसी भी उपग्रह की जो कुल ऊर्जा है वो माइनस में होती है, 12 G_me_m/r। अब देखते हैं उपग्रह की बंधन ऊर्जा। चलिए देखिए एक चीज़ कि कोई भी उपग्रह इतनी ऊर्जा लेकर के वह अपने ग्रह की परिक्रमा कर रहा है, ठीक है ना। तो याद रखिए अगर बंधन ऊर्जा की शो करें तो यही बंधन ऊर्जा होगी, ठीक है, लेकिन विपरीत होगी। तो देखिए लिखे हम किसी उपग्रह को दी गई वह न्यूनतम ऊर्जा जिसके कारण वह अपनी कक्षा को छोड़कर पलायन कर जाए, उपग्रह की बंधन ऊर्जा कहलाती है ना। अब इसको कैसे समझा जाता है कि अगर हम पलायन कराना चाहते हैं तो जिस ऊर्जा से वो गति कर रहा है उसकी ऊर्जा को हमें क्या करना होगा, शून्य करना होगा। तो जब हम उसकी ऊर्जा को शून्य करेंगे तो कैसे करेंगे, बंधन ऊर्जा और कुल ऊर्जा बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी तो वो कक्षा को छोड़ेगा। इसीलिए उपग्रह की बंधन ऊर्जा यही वाली हम लेंगे, लेकिन उसको ले लेंगे हम प्लस में, क्योंकि ये था माइनस में। दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो टोटल ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 0। ये समझ में आ गई बात। तो किसी उपग्रह को दी गई वह न्यूनतम ऊर्जा जिसके कारण वह अपनी कक्षा को छोड़कर पलायन कर जाए, पृथ्वी की उपग्रह की बंधन ऊर्जा कहलाती है। ठीक हो गया, उपग्रह की ही बंधन ऊर्जा होगी, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो उपग्रह की बंधन ऊर्जा बराबर +12 G_me/r। अगर मान लीजिए कि r लगभग, जो r आप देख रहे हैं पृथ्वी से दूरी, ये लगभग अगर पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर हो जाए तो सूत्र में r की जगह पे r दिखाई देगा, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। अब इसमें देखिए थोड़ा सा और फिर बदल कर दें, G_me बराबर होता है G_r² होता है ना। तो यहाँ G_me की जगह G_r² रख देंगे तो ऐसे दिखेगा। तो r एक ठो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपका सूत्र जो बंधन ऊर्जा का है वो ये आ जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, पलायन ऊर्जा, ठीक है ना। ये आप क्या पढ़ रहे हैं, पलायन ऊर्जा। पलायन ऊर्जा को भी ठीक से समझिए क्या कहना चाहता है। पलायन ऊर्जा, एस्केप एनर्जी, किसी पिंड को दी गई वह न्यूनतम ऊर्जा जिससे वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को छोड़कर, है ना, जैसे ये आपकी पृथ्वी है, यहाँ पे कोई उपग्रह गति कर रहा है या वस्तु है, तो इस वस्तु को इतनी ऊर्जा दी जाए कि ये कक्षा को छोड़कर बाहर निकल जाए और वापस ना आए कभी। ये शब्द आता है इसमें, वापस ना आए, यानी गुरुत्वीय क्षेत्र को छोड़ देगा तो वापस नहीं आएगा, ये आपको दिया गया। तो किसी पिंड को दी गई वह न्यूनतम ऊर्जा जिससे वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को छोड़कर पलायन कर जाए, पुनः पृथ्वी पर वापस ना आए, ग्रह की पलायन ऊर्जा कहलाती है। तो उपग्रह की पलायन ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। फिर से, किसी पिंड को दी गई वह न्यूनतम ऊर्जा जिससे वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को छोड़कर पलायन कर जाए, पुनः पृथ्वी पर वापस न आए, उपग्रह की पलायन ऊर्जा कहलाती है। पलायन ऊर्जा मतलब हर उपग्रह एक स्थितिज ऊर्जा से बंधा होता है, ठीक है, -G_me_m/r से, इसी से बंधा रहता है, ठीक है ना। तो इसी से बंधा रहता है। तो अगर किसी वस्तु को यहाँ से इसकी कक्षा को छुड़ाना हो तो इतने का प्लस ऊर्जा दे दीजिए,
तो इतनी की जो प्लस ऊर्जा होगी आपकी वो होगी GMEM/r², यानी दोनों ऊर्जा को जोड़कर 0 करेंगे तभी वो अपनी कक्षा को छोड़कर बाहर जाएगा। तो यही होगा पलायन ऊर्जा का सूत्र। पलायन वेग क्या है? किसी पिंड को दिया गया वह न्यूनतम वेग, देखिए यहाँ न्यूनतम लिखा हमने, जिससे वह पृथ्वी की गुरुत्वीय क्षेत्र को छोड़कर पलायन कर जाए, वापस लौटकर ना आए, पलायन कर जाए और वापस लौटकर ना आए, उसे हम कहते हैं पलायन वेग। इसे दिखाते हैं हम VE से। इसे किसे दिखाते हैं हम? VE। कक्षीय वेग को दिखाते थे V0 से, इसको दिखाते हैं VE से। सत्यापन करना है, जैसे मान लीजिए कि पृथ्वी तल पर एक वस्तु रखी है m द्रव्यमान की, पृथ्वी की द्रव्यमान m, त्रिज्या RE है। तो माना पृथ्वी तल पर m द्रव्यमान की पिंड रखा है, पृथ्वी का द्रव्यमान me है, त्रिज्या RE है, तो पिंड की कुल ऊर्जा, रखी हुई ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है, तो GMEM/RE ये आपकी ऊर्जा हो गई। तो किसी पिंड को V0 पलायन वेग से अगर हम ऊपर फेंक रहे हैं, है ना, तो वह कक्षा से बाहर निकलना चाहता है, तो काइनेटिक एनर्जी और इन्वर्सल एनर्जी जो स्थितिज ऊर्जा है दोनों आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। तो देखिए ये उसकी भेजने वाली यानी फेंकने वाली गतिज ऊर्जा है। तो ये वाली ऊर्जा और ये ऊर्जा आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। ठीक है ना। देखिए कट गया, तो V² बराबर 2GME/RE। देखिए 2 यहाँ चला गया था, तो V बराबर होगा √2GME/RE। अगर ये हम मान लें कि GME बराबर GRE², तो हमें तो मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? V बराबर 2GRE²RE। तो हम RE से एक तो RE कट जाएगा, तो आएगा ये। यानी पृथ्वी तल पर जो कोई वस्तु रखी हुई है, तो उसको इस वेग से अगर फेंक दिया जाए तो वह पृथ्वी की कक्षा को छोड़कर बाहर निकल जाएगी, जिसका आंकिक मान है VE बराबर 9.86 × 6.7 × 10⁻6। ये है पृथ्वी की त्रिज्या और ये है गुरुत्वीय त्वरण, है ना। रख देंगे तो आपका आएगा 11.2 10⁻3। ये मीटर पर सेकंड में है। जब हम इसको किलोमीटर बदलेंगे तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। क्या मिला आपको? एक चीज़ जानिए, कक्षीय वेग जो होता है पृथ्वी तल का वो लगभग 8 किलोमीटर पर सेकंड का होता है, और जो पलायन वेग होता है पृथ्वी तल का वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। धन्यवाद।